के बारे में सिद्धांत आप बता दीजिए हमें। निखिल, जम्मू कश्मीर में अगर आप जम्मू से ऊपर चढ़ते हैं, पूंछ राजौरी का जो रूट पकड़ते हैं अगर, तो वो रास्ता आपको थोड़ा से मेरे ख्याल से 25 किलोमीटर चलने पे रियासी, घंटे भर में जाते हैं। हाँ, रियासी लगभग 25-30 किलोमीटर की ऊंचाई पे रियासी पड़ता है। और रियासी में ही एक आगे थोड़ा सा 15-16 किलोमीटर ऊपर चलने पे आपको एक शिवखोड़ी धाम मिलता है। शंकर जी का मंदिर है और लोगों में बहुत प्रसिद्ध है। तो अमूमन ये होता है कि जो लोग घूमने जाते हैं, वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हैं कटरा वगैरह में, तो उनका ये होता है कि हम रियासी भी दर्शन करेंगे। कटरा से अगर ऊपर बढ़ने पे, अगर उसी रूट पे, क्योंकि पड़ता है ऊपर जाने पर राजौरी में। लेकिन आज वहाँ पे एक यात्रियों की बस जो थी, जो रियासी से शिवखोड़ी धाम की ओर जा रही थी, तो वहाँ पे एक मोड़ आता है कंडा चंडी मोड़ आता है। वहाँ पे उस मोड़ के पास कहा जा रहा है, जो खबर आ रही है, एसएसपी मोहित शर्मा ने भी उन्होंने भी बताया है कि फायरिंग हुई। दो लोगों ने, दो मास्क मैन ने फायरिंग की बस पे। कार्ट्रिज मिले हैं क्योंकि वहाँ। हाँ, कार्ट्रिज भी मिले हैं और फायरिंग हुई। और फायरिंग के बाद जो है रिज पे से बस टॉपल करके नीचे खाई में चली गई और खाई में गई। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन, अब जब हम ये खबर रात को लगभग 10 बजे के आसपास हम रिले कर रहे हैं, तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन वहाँ पे 10 लोग मारे जा चुके हैं और 30 के आसपास के लोग अभी घायल हैं। अगर आपको ये पता हो, अगर सॉरी, मैं उस जानकारी बाद में आता हूँ, लेकिन पहले घटना की डिटेल्स बता दूं। एसएसपी ने ये भी कहा है कि जितने लोग हैं उनकी शिनाख्त कर ली गई है, लेकिन मतलब व्यक्तिपरक शिनाख्त नहीं हुई है, लेकिन एक आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर ली गई है कि ये सभी लोग में कोई भी वहाँ लोकल जम्मू कश्मीर का नहीं रहने वाला है। श्रद्धालु जो बाहर से श्रद्धालु हैं जो बाहर से आए हैं और मोस्टली उनका जुड़ाव यूपी से बताया जा रहा है, अभी तक की जो फौरी जानकारी है। अगर आप जम्मू कश्मीर के बीते 3-4 साल की टाइमलाइन देखें, वहाँ पे हुए आतंकवादी हमलों की टाइमलाइन देखें, तो वहाँ पे गैर कश्मीरी और गैर नॉन लोकल इंडियंस को ज़्यादा टारगेट किया गया है। और खासकर जो पूंछ राजौरी वाला इलाका है, वो लंबे समय से अनरेस्ट में था। एक दिन हमारा बात भी कर रहे थे इस पे। कुछ राजौरी इलाका लंबे समय से अनरेस्ट है वहाँ पे, लंबे समय से वहाँ पे जो, क्योंकि एसएसपी का बयान भी है कि उन्होंने वहाँ पे एरिया डोमिनेशन भी कर लिया था, एरिया सिक्योर भी था। एरिया डोमिनेशन मतलब वहाँ पे बार बार दबिश देके, बार बार कैंपिंग करके, बार बार अपने कैंप स्टैब्लिश करके सुरक्षा एजेंसियाँ वो ये दर्शा देती हैं कि ये इलाका हमारा है। एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स होती है उनकी। तो उन्होंने एरिया डोमिनेशन भी कर लिया था, ये स्वीकार भी किया, ये भी स्वीकार किया सिक्योर था। लेकिन फिर भी वहाँ पे एक हमला देखा गया है और ये देखा गया है कि जो फायरिंग हुई थी वो हिल्स पे से हुई थी। आप कुछ कह रहे थे? वो तो उसका, जी हाँ, उसका एक कारण सिद्धांत टोपोग्राफी है। क्योंकि आप ये देखिए, हम ज़्यादा एसोसिएट करते हैं आतंकवाद को वैली से, और वैली में अगर आप फोर्सेस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो फोर्सेस को जगह चाहिए होती है, वो नंबर्स में काम करते हैं, तो मनूवर करने के लिए एरिया चाहिए। तो वैली में उनके लिए रिलेटिवली ईजी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काउंटर इंसर्जेंसी सबसे मुश्किल कामों में से माना जाता है जो यूनिफॉर्म में किसी को दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी वैली में करना रिलेटिवली ईजी है। जैसे ही आप